किसान यूनियन ने ऐलान किया था कि आज के दिन ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर यानी कि तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन गाजियाबाद में देखा गया कि किसानों को हाउस अरेस्ट किया गया। यानी कि जहां जहां किसान नेता थे उनके घर पर सुबह से ही पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए और उनके रास्ते रोके गए, जिसके विरोध में अगर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि गाजियाबाद ये जिलाधिकारी के बाहर का ये नज़ारा है कि जहां पर काफ़ी तादाद में किसान यहाँ पर बैठे और बैठकर यहीं पर अपना दोपहर का जो खाना है उसको खाया जा रहा है। तो किसानों ने अब ये कह दिया कि 72 घंटे तक, क्योंकि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, इसके चलते यहाँ पर 72 घंटे का धरना दिया जाएगा। तो लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो भारतीय किसान यूनियन के गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब आपने 72 घंटे का एक अल्टीमेटम दे दिया है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना है। संयुक्त मोर्चे का आह्वान था। कई महीने पहले डेट रख दी गई थी कि 9 अगस्त को पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा। किसानों की जो समस्याएं चली आ रही हैं उनके बारे में था, लेकिन सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से काम हो रहा था। पता नहीं इस गाजियाबाद में क्या हुआ है, इस बार कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में। इस बार क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन ने सुबह 9 बजे से ही घरों में कैद करने शुरू कर दिए, रात से ही। और जो है जो ट्रैक्टर निकल के आए उन्हें जो है वहाँ रोक दिया गया सड़कों पे। अब वो तो सड़क पे ही बैठते, कहाँ जाते। इसी तरह से हमने स्थान चुना था दुहाई पुल के नीचे कि यहाँ से थोड़ा सा एरिया है, वहाँ पहुँच जाएंगे। 11 साढ़े 11 बजे तक ज्ञापन दे के अपने घर चले जाएंगे। सब जुम्मा है, आज नमाज भी पढ़ते हैं हमारे भाई। लेकिन NH 58 को आप लोगों ने जाम भी किया काफ़ी देर तक। जो मेरठ से दिल्ली की तरफ जो वाहन आते हैं उस रास्ते पर वो नहीं आने दिए। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन से क्या बात हुई और उसके बाद आप जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो धरना इसलिए कर रहे थे, रोड जाम इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया गया था और मुझे छोड़ा नहीं जा रहा। वो कह रहे हमारे अध्यक्ष को भेज दो, ज्ञापन भी उस पर है, सब काम वही करेगा। ये समस्या रही। पुलिस ने हम जो है करीब 1 बजे जो है तैयार हुए कि ज्ञापन दे आओ। इतने में ऊपर से व्हाट्सएप आ गया टिकैत साहब का कि जिन जिलों में किसान रोका गया है वो जिले 72 घंटे तक वहीं कलेक्ट्रेट पर ही धरना देंगे। ऐसे और कितने जिले हैं, क्या सूचना मिल रही है कि जहाँ पर इस तरह से किसानों को रोका गया है? रोका तो सभी जगह गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन गाजियाबाद जिले में इतना ज़्यादा अंत मचाया गया। मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ, छोटे चौधरी। मेरे यहाँ रात 2 बजे 4 जीप मसूरी थाने में गाँव पड़ता और सुबह खुद मसूरी इंस्पेक्टर ACP मसूरी से मेरी बात कराई गई तो उन्होंने कहा कि जब मैं PSC लगा दूंगा, पैदल निकलना जाओगे तो पैदल भी नहीं निकल दूंगा, ट्रैक्टर के लगभग। भाई ट्रैक्टर जब हमारा ऊपर से आह्वान है तो हम ट्रैक्टर से जाएंगे। हम गांव से निकल गए ट्रैक्टर से। हमें दुहाई से पहले PSC लगा के दोनों थानों की पुलिस लगा के हमें वहाँ रोके गए। हमने कही भाई टिकैत साहब का आह्वान है, जाएंगे, संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, जाके रहेंगे। और फिर जब अध्यक्ष जी को भी और हमें भी दोनों को रोक लिए। जब रोड पर ये बातचीत हुई, लेकिन वे अपनी बात पर फिर भी सहमत नहीं हो, ट्रैक्टर नहीं आन दिया। फिर भी उन्होंने। आपको क्यों लगता है क्यों रोका गया आप लोगों को? CP साहब की कारस्तान नहीं है। क्या मतलब क्या? छोटे जो अधिकारी हैं वो अगर कोऑपरेट करके किसानों को पहुंचा रहे हैं तिरंगा यात्रा तक। ऐसे क्या आतंकवादी हैं क्या किसान? ये कहीं बम रख के जा रहे थे? भाई आराम से शांतिपूर्ण तरीके से झंडा लेके कलेक्ट्रेट पा रहे हैं। CP साहब नहीं चाह रहे कि भाई ये किसान जाओ, ना ट्रैक्टर नहीं जाएगा ना पैदल जाओगे, यहीं रुकोगे। तो नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अगर किसानों का संगठन को कमजोर करने का मेन कारण है कि संयुक्त किसान की कौन वो करा जा, फेल करा जा। लेकिन ये 72 घंटे का भी अल्टीमेटम है। 13 महीने भी इन्होंने आंदोलन करा। यही जिला गाजियाबाद है। अब क्या है अगली रणनीति क्या आप लोगों की? देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में किसान विरोधी संकीर्ण मानसिकता का उदय हो रहा है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम पूछना चाहेंगे कि आप तो कहते हैं कि हम किसानों के बहुत बड़े रहनुमा हैं, आज देश में राष्ट्रवादी सरकार है और फिर भी तिरंगे लगे हुए ट्रैक्टरों को
जिस तरीके से रोका गया, और इस टोपी को क्या समझ रखा है इस प्रदेश की सरकार ने? हम कोई आतंकवादी हैं, हम कोई अपराधी हैं, गुंडे हैं कि आप इतनी प्रशासन, इतना जो है माहौल बना दिया? अरे जितना प्रशासन हमें पकड़ने में लगा रहे हो, उतना जो है गाजियाबाद में क्राइम रोकने में लगाओ। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं और इस भारत माता की औलादे हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर हमें रोका जाएगा, हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय मांगों को लेकर के आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस यात्रा को शर्मनाक ढंग से पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। ये तिरंगे का अपमान है, इस देश के अन्नदाता का अपमान है, और इसीलिए हमने 72 घंटे तक ये पूरा कलेक्ट्रेट, पूरा गाजियाबाद हम जाम करेंगे, और हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन के लोग जिनकी वजह से ये चूक हुई वो आकर के माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगेंगे और अगर हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश को जाम करने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगा। किसानों की सहनशीलता को उसकी कमजोरी कतई न समझी जाए, कतई न समझी जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे भाई ने कहा है, हमारे कार्यकर्ता ने जो भी कह दिया, सब हमसे एक सूत में चलेंगे, सबके सब। कोई ऐसी परेशानी थी नहीं किसी प्रकार की भी, सब में बिल्कुल जैसे सब जिलों में सुचारू रूप से निकल रही थी, ऐसी गाजियाबाद जिले में भी निकलती, लेकिन हर गांव को छावनी बना दिया गया। देखिए, बिल्कुल हर गांव को छावनी बना दिया गया, ऐसा किसानों का कहना है। इनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, क्योंकि 15 अगस्त भी अब नज़दीक है। जहां प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हर घर तिरंगा, तो किसानों ने जब तिरंगा यात्रा निकाली तो उस तिरंगा यात्रा पर पुलिस प्रशासन ने पहरा क्यों लगाया? इसलिए किसानों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।